हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, पर हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है। ये सोचकर जहन में कभी कभार बुरा लगता है। भारत जो है वो हर धर्म को मानने वाला देश है। यहाँ पर हर धर्म को वही वरीयता दी जाती है जो यहाँ की बहुतायत धर्म को दी जाती है। राजेंद्र है मेरे साथ। राजेंद्र, फिलहाल जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसके बाद आपने रेशियो निकाले, आप अलग अलग स्टडी करते रहे। फिलहाल अभी जो आपने एक लेटेस्ट रेशियो निकाला, जो डायग्राम निकाला, इसमें कई सारी लिस्ट आई है। करीब 15 जने देश के गद्दार निकले। उनमें से ऐसा बताया जा रहा है धर्म विशेष के पर्टिकुलर उनका रेशियो, उनका ग्राफ लेवल ज्यादा है। 75 अबव वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। इसको लेकर आप देखिए उमेश जी, मैं कहना चाहूंगा कि अब बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया, क्योंकि लगातार आईएसआई लगातार जासूसों को पकड़ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हालांकि पहले भी पकड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। बाद में मेरे मन में ख्याल आया कि एक रेशियो निकाल के देखता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जासूस पकड़े गए ना, उनमें से कितने हिंदू कितने मुस्लिम। हम कोई वीडियो के माध्यम से टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मुसलमान ही जासूस होते हैं। बिल्कुल। ज्योति मल्होत्रा भी पकड़ी गई, वह हिंदू है। सिख कम्युनिटी के भी पकड़े गए, ईसाई के भी पकड़े गए। और पहले तो मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। देखिए, ज्योति मल्होत्रा जो हिंदू है वो सबसे पहले और सुर्खियों में नाम चल रहा है। यूट्यूबर है। हाँ, यूट्यूबर है, फेमस है इसके कारण। देखिए, मैं बताना चाहूंगा जफर हुसैन नाम, मोहम्मद अरमान, नौमान इलाही, मोहम्मद एम अली, यामीन मोहम्मद, गजाला खातून, शहजाद हनीफ, और सिखों में भी नाम सामने आए हैं देवेंद्र एस ढिल्लन। हाँ, ढिल्लो, जिसको ढिल्लो करके जो फेमस है। करणबीर सिंह और सुखप्रीत सिंह। ईसाइयों में हालांकि नाम सामने नहीं आए, और हिंदुओं में एक ज्योति मल्होत्रा। देखिए, हम बॉर्डर से सटे हुए बैठे हैं, यहाँ पर कई हमारे मुसलमान भाई भी है। उनको हालांकि इस वीडियो के माध्यम से किसी को बुरा भी लग सकता है, हालांकि हम टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते हो कि मुसलमानों में इतने सारे जासूस, मतलब रेशियो देखिए आप, एक हिंदू का तो 10 मुस्लिम का ग्राफ लेवल। राजेंद्र, मैं ये बताना चाहूंगा, आपने बताया ज्योति मल्होत्रा, जो यहाँ पर थार डेजर्ट सबसे सेंसिटिव बॉर्डर से सटा हुआ हमारा एरिया है। जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर की बात करें तो बाड़मेर भी पीक में आने वाला है। यहाँ से तो उल्टा रेलवे लाइन गुजरती। ज्योति मल्होत्रा, हम मुस्लिम भाइयों को लेकर ही उनको इंटेंशनली नहीं बोले। अब ज्योति मल्होत्रा के लिए भी हमारा वही वर्डिंग है, वही उसको लेकर हमारी थ्योरी है जो इन 7th या 8th जो नाम आई है इनको लेकर। क्योंकि ज्योति मल्होत्रा यहाँ पर आई है, वो बॉर्डर तक पहुंची है, किसी लोकल ने उसका साथ भी दिया होगा, उसको गाइड भी किया होगा। वो मुन्नाबाव तक यहाँ की सेंसिटिव जो जगह है, बंकर से लेकर यहाँ का रेलवे ट्रैक से लेकर लास्ट स्टेशन तक बता कर गई है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो मुस्लिम भाई, वो जो नाम आए हैं ज्योति मल्होत्रा भी उसी लेवल की दोषी। राजेंद्र, आपने अभी जो शोध निकाला है, इससे पहले के अटैक देखिए, चाहे अपन कई सारी स्ट्राइक इंडिया ने की, इससे पहले बहुत सारे बड़े बड़े अटैक हुए, उनमें से भी जब नाम सामने आए तो पाकिस्तान के वो लोग थे, वो मुस्लिम कम्युनिटी थे। पाकिस्तान मुस्लिम बहुतायत वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर जितने भी अटैक हुए उसमें से इंडिया के भी कई जासूस पकड़े गए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम भाइयों में से थे। देखिए उमेश जी, सोचने वाली बात ये है कि ज्योति मल्होत्रा सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच गई, बॉर्डर के समूह पहुंच गई, लेकिन उसमें सोचने वाली बात ये है कि ज्योति मल्होत्रा के पीछे कितने लोग हो गए कि वो बॉर्डर तक पहुंची है, उनमें कितने लोग और शामिल हो गए। मतलब इस बॉर्डर की बात कर ले तो यहाँ पर इतने सारे जासूस, जैसलमेर की बात करें तो 1 से 2 जासूस, पूर्व मंत्री का पीए पकड़ा गया, उसके बारे में आप जानकारी दो और ये बताओ कि मतलब कितने उनके कनेक्शन हो गए इस भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कि एक जासूस पकड़ा गया तो उसके पीछे कितने लोग हो गए। राजेंद्र, हम स्पष्ट कर दें कि हम हमारी तरफ से कोई भी ब्लेम या एलिगेशन या किसी भी प्रकार से टारगेट नहीं कर रहे। स्पष्ट तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां डाटा इंक्लूड कर रही है, डाटा शो कर रही है, प्रेजेंट कर रही है, हम वो बता रहे। अभी राजेंद्र ने बोला कि फिलहाल जो निजी सहायक के पूर्व मंत्री कैबिनेट रह चुके सालेह मोहम्मद, जो पोखरण से जीते थे लगातार, उनके सामने प्रतापपुरी थे। प्रतापपुरी ने ऐसा उनके खिलाफ कोई पलटवार तो नहीं किया। फिलहाल शकूर मोहम्मद, जो इतने दिन शकूर मोहम्मद के पक्ष में लोग आ रहे थे, राजेंद्र कह रहे थे कि इनको तो सिर्फ इंटरोगेशन या फिर इस पूछताछ के लिए लिया, आप ऐसे किसी ब्लेम कर सकते हो। सुरक्षा एजेंसियां जो देश की है, जासूसी एजेंसियां, उन्होंने लगातार उससे संपर्क साधे रखा, पूछताछ की।
आज स्पष्ट तौर पर स्पष्ट हो गया कि जो शकूर है, शकूर का कनेक्शन पाकिस्तान के दानिश से था। अब शकूर यहाँ की जो भी एक्टिविटीज थी वो वह पाकिस्तान की एजेंसियां है उनको दे रहा था, कुमला के भारत के नुकसान की मंशा। भारत का कोई नागरिक अगर ऐसे करेगा तो जाहिर सी बात है दिल तो दुखता ही है। हिंदुओं का रेशियो देख लिए आप, हिंदुओं ने कभी भी किसी भी तरीके से देश के लिए गद्दारी वाला ज्योति मल्होत्रा कोई ऐरा गैरा नाम होगा, अदरवाइज जैसे राजेंद्र आपको लगता है कभी आपने सुना कि नहीं, उन्होंने हालांकि ये नहीं सुना। और उसके बाद भी आप बात कर रहे हो शकूर खान, उसकी भी आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम पहले भी बना सकते थे, उन पर आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन अब आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद मतलब आप सोचिए हमारे देश में इतने कितने जासूस हो गए जो पाकिस्तान और भी गद्दार देशों की बात करें, और गद्दार हो गए जो यहाँ पर पनप रहे हैं, उनको पनपा रहे हैं, वो सबसे बड़े गद्दार हैं। बिल्कुल बिल्कुल देश को धोखा देने वाले उनके लिए जो भी अपन बुरे से बुरा वर्ड यूज करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि कई सारे मासूम हैं। आप पहलगाम को देखें, 26 जो इनोसेंट पर्सन थी, 26 इनोसेंट फैमिलीज थी, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम भगवान का रूप होते बच्चे स्पष्ट कह रहे कि धर्म पूछ कर मारा है बच्चे का उनको। और ऐसे वक्त में कौन कोई पॉलिटिक्स करेगा, कौन सी लेडीज बेचारी जिनका सुहाग सिंदूर उजड़ गया, उनको पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। उन्होंने जैसा देखा वही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया मोदी जी ने वो तो एकदम सही था, पर मोदी जी ने वहां की मासूम जनता की बजाय वहां की जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त करने की कोशिश की, उनमें जो बैठे आका थे उनको ध्वस्त करने की कोशिश थी। पाकिस्तान का आपने देखा एक्टिविटीज, आप राजेंद्र आपने आपने युद्ध की सारी कवरेज की थी, आप अलग अलग जगह पर गए थे। आप ये बताइए कि पाकिस्तान का क्या इंटेंशन था, कितने सारे ड्रोन्स वहां से आए थे, वो इनोसेंट पीपल जो आम जनता है उनको मारने की नीयत से आए। मुझे लगता है कि अमित जी, पाकिस्तान जो कर रहा है वह दुश्मनी लेके बैठा है भारत से। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप भारत की थाली में खाते हो, उसी में छेद करते हो और उसी की जासूसी करते हो ना, वो सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी गद्दारी, जब देश का अपना देश का ही मेंबर सदस्य, घर का सदस्य घर के परिवार के लिए षड्यंत्र रचे तो उससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। मोदी जी नहीं बल्कि तमाम वो पॉलिटिशियन कहते हैं कि इस बार पक्ष और विपक्ष एक हो गए थे, उन सबने ये कहा कि जो हमें बाहर वालों से खतरा नहीं है, हमें खतरा है हमारे देश के अंदर पनपने वाले इस प्रकार के षड्यंत्रीय कार्यों से, जो देश को ही बर्बाद करने या देश का नुकसान करने के लिए हमारे देश का खाते हैं और देश को ही धोखा दे रहे। देखिए, आप कई जासूस पकड़े जाएंगे, लेकिन उमेश जी ऐसे कई सवाल है जो आज भी जिंदा है, पिछले कई सालों से भी जिंदा थे और आने वाले समय में जिंदा रहेंगे कि आखिर इन जासूसों को पनपा कौन रहा है हमारे देश में, इनको कौन रोटी दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, आखिर ये लोग ऐसे कैसे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि यह हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे, बड़ी बात यह है कि हम हिंदू और मुस्लिम आज भी हमारे बॉर्डर की बात करें तो भाइयों की तरह रहते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। राजेंद्र, आपको याद होगा, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, सिंदूर क्या हुआ, पहलगाम अटैक के दौरान हमारे कश्मीर के मुस्लिम भाई जो हिंदुओं के बच्चों को वहां से उठा कर उनकी मदद कर रहे थे। अभी लेटेस्ट में जो स्ट्राइक हुई थी वहां पर जो सैनिक मारे गए उनमें हमारे 2 से 3 मुस्लिम सैनिक थे, मुस्लिम जवान थे, देश के लिए हमारे भाई थे, उन्होंने देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति दी, उनको बिल्कुल सैन्य सम्मान के लिए उनकी अंत्येष्टि हुई। आप देखिए, उनके लिए हम सैल्यूट करते हैं, पर देश के गद्दारों को कौन पन पाएगा। हमारे मुस्लिम भाई जो एजुकेटेड है वो यही कहते हैं कि कभी भी हमारे देश को नुकसान मत पहुंचाओ, जो देश आपको पनाह दे रहा है आप उसकी वजह से ग्रोथ कर रहे हो। सेलिब्रिटीज को देख लो, उन्होंने कोई भी प्रकार के बयान नहीं दिए। अभी एक लड़की है जो पुणे में कॉलेज कर रही थी, लॉ कर रही थी, शर्मिष्ठ, वो उसने इतना बोला कि हमारी सेलिब्रिटीज मौन क्यों है, उन्होंने चुप्पी क्यों रखी। वो लड़की इतना बोली और उसने एक आधा वर्ड पाकिस्तान के मुस्लिम्स के लिए जो टेरर है उनके लिए कहा, पर उसको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया। मुन्नावर फारूक जो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने कई सारे लॉर्ड्स विवाह पर जो है वो मीम्स बनाए, उनकी मजाक उड़ाई। बॉलीवुड की पीके जैसी फिल्म में भगवान शिव पर मजाक बनाई गई, पर मजाल है उनकी तरफ किसी ने देखा नहीं। पर वो बच्ची जो शर्मिष्ठा थी कॉलेज की, उसने आतंकियों का विरोध किया तो वो अभी जेल में। कंगना रानौत ने उसके पक्ष में कहा है कि उसको रिहा किया जाए।
बिल्कुल, देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उमेश जी, और भी इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि आखिर इन जासूसों को पनपा कौन रहा है और कहां से इनके लिए फंड आता है, और कितने जासूस है जो सिर्फ मात्र थार की बात कर ले बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर में छिपे हुए बैठे हैं। ये वीडियो हमारे तमाम दर्शक जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की आंखें खुल पाए जो इन लोगों को पनपा रहे हैं या इनके साथ खड़े हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।